नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी बात्रा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आपको नव वर्ष के उत्साह के अलग अलग रंगों को दिखाने वाले हैं, अलग अलग माहौल को दिखाने वाले हैं, जहां एक तरफ संपूर्ण जगत हर्षोल्लास के माहौल में है, रंगीन हो रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा संप्रदाय को हम आपको दिखाने वाले हैं जहाँ केवल और केवल भक्तिमय माहौल है। लोग अपने आराध्य में इस प्रकार लीन हैं कि वो इस नव वर्ष के अवसर पर भी अपने आप को भगवान को ही अर्पित करना चाहते हैं, उन्हीं की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं जगत की, जहां पूरे संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास का माहौल है, वैसे ही यहां पर भी काफ़ी साज सज्जा की गई है और यहां हर तरफ पार्टीज़ की धूम मची हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बिगेस्ट पार्टी वियर का ऐड लगा हुआ है, जहाँ पर इस नए साल के पासेस जो पार्टी के हैं वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है डेकोरेशन के सामान के लिए। पुराना अभी जो क्रिसमस का त्यौहार यहाँ पर निकला है उसकी भी सजावट यहाँ पर अभी बाकी है। कहीं सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये सिटी मॉल कोटा का माहौल है। चलिए यहाँ हम हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये न्यू ईयर पे क्या करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप न्यू ईयर पर आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या करने वाले हैं? न्यू ईयर पर ऐसा अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं, लेकिन नेचुरली जो लास्ट ईयर जो किया है उससे कुछ बड़ा अचीवमेंट करने का ही टारगेट रहेगा और उसी के लिए कंटिन्यू ट्राई करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे अपने। न्यू ईयर आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? न्यू ईयर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी को मेरा बर्थडे भी रहता है, लेकिन हमारी सोच ये रही कि शुरू से कि हमारा जो नया साल है वो अपने चैत्र माह में जो आता है, जैसे अपने नवरात्रा स्थापना होती हैं, उसको हम नया साल मनाते हैं। ये तो अंग्रेज़ों का नया साल है, इसलिए मैं इसमें को सेलिब्रेट करने में बिलीव तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, लोगों की फीलिंग्स वगैरह रहती हैं न्यू ईयर को लेकर, तो उसमें जो सर्किल रहता है उसमें बस केवल विशेष का ही वो रहता है बस। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आर्यन है। सर, आप न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करेंगे और आपके क्या रिजोल्यूशंस हैं? एज सच तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, बट जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर मतलब नज़दीक आ रहे हैं, मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कोटा में, तो मेरे ऐसे प्लान्स हैं कि जनवरी से जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते मैं 14 घंटे पढ़ूँगा। और इसके अलावा आपने क्या सोचा हुआ अपनी लाइफ को लेकर? अपने लाइफ को लेकर एज सच तो और कोई स्पेशल प्लान्स नहीं है, बट एक चीज़ है, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग की तरफ ऐसा सोच रखा है। थैंक यू सर। जिस प्रकार आपने देखा कि कोटा में स्टूडेंट्स भी आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स का भी यही है कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने नए साल को लेकर उत्सुक है और अलग अलग उन्होंने तैयारियाँ की हुई है, अलग अलग सपने देखे हुए हैं कि वो इस आने वाले वर्ष में क्या करने वाले हैं, क्या वो करना चाहते हैं। प्लान से सर? न्यू ईयर के लिए हमारे दोस्तों और हमने सबने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया है। उसके लिए हम मनाली और शिमला जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाकर अच्छे से एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद हम शाम को नाइट में हमने पार्टी का प्रोग्राम किया है, तो हम पार्टी वगैरह करेंगे। रिजोल्यूशंस क्या है आपके न्यू ईयर को लेकर? न्यू ईयर को लेकर रेजोल्यूशन हमारी यह है कि हम आने वाला जो 2025 है वो हमारी लाइफ के लिए एक सक्सेसफुल ईयर है। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत करेंगे और आने वाला हर साल हमारे लिए सक्सेसफुल है। धन्यवाद। अब आइए बात करते हैं उन लोगों की जो इस नए साल का स्वागत दुनिया के शोर शराबे से दूर केवल भक्ति में लीन होकर करना चाहते हैं, अर्थात वो लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हैं। अभी हम मौजूद हैं रंगबाड़ी क्षेत्र के एक तेजाजी मंदिर पर, जहां पर आज एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। यह सत्संग संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा आयोजित किया गया है और नव वर्ष का आरंभ करना चाहते हैं। किस प्रकार ये अपने नए साल का संकल्प ले रहे हैं और क्या क्या ये लोग करने वाले हैं नए साल में। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज कुछ अनुयायी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम किरण दासी है। किरण जी, आप हमें बताइए कि आप न्यू ईयर पर क्या करने वाली हैं, क्या आपके प्लान्स हैं? न्यू ईयर पर हमारे प्लान्स हैं कि मतलब कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हम शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं और मर्यादा में रहकर ही भक्ति करते हैं। तो मतलब कि आप देखना चाहोगे हमारे लिए विशेष पार्टी तो ये है कि सब अलग जगह जाकर पार्टी करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, इनको अपनी पार्टी मानते हैं कि हम न्यू ईयर पर कुछ अलग करते हैं, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम मानते हैं कि पार्टी करना तो ये होता है कि हम अपने शास्त्र अनुसार मर्यादा में रहकर और भक्ति करेंगे, तो वो हमारे लिए विशेष पार्टी है। और आप देखते हो कि मर्यादा में रहकर कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। और अदर्स में आप देख सकते हो कि जो भी मर्यादा में नहीं रहकर और अपने जो पार्टी जैसी वो सोचते हैं कि हम इस दिन पर अलग से कोई पार्टी करेंगे, तो उनको आप देख सकते हो आजकल कितने सारे इंसिडेंट वगैरह हो रहे हैं और ना
जो अपने आने वाली नई पीढ़ी है, हम भी नई पीढ़ी में से हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी चलाए हुए शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते। मतलब कि हमारे जो भाई बहन हैं, हम उन्हें ये संदेश देंगे कि भाई वो शास्त्र अनुसार भक्ति करें। यही हमारे लिए असली पार्टी न्यू ईयर पे ये स्पेशल है। आप जानो शास्त्र में क्या लिखा है, सही भक्ति कौन क्या है, तो और सही सच्चे परमात्मा क्या है, उनकी भक्ति कैसी है। ये हमारे लिए विशेष पार्टी है और हम इसको इसी तरह से मनाते हैं। मैम सर नमस्कार। सर, नववर्ष आने वाला है, इसको आप किस तरह से मनाना चाहेंगे? नववर्ष एक खुशी का पर्व है और इसको सबको मिलकर मनाना चाहिए, लेकिन आजकल नववर्ष के नाम पे लोग बाग नाइट पार्टियाँ करते हैं, डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं। इसके अलावा नशा के करते हैं। वो ये पार्टियाँ करते करते उनको गहरी रात मतलब ज़्यादा रात हो जाती है और कभी कभार ज़्यादा हालत नशे की हालत में वो बाहर निकलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ दूसरी घटना हो जाती है। तो इससे क्या है, उनका जो सुख है वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना से उनके माता पिता सदा के लिए दुखी हो जाते हैं। बच्चों को नववर्ष इस तरह मनाना चाहिए कि उनको अच्छे तत्वदर्शी संत की तलाश करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और शास्त्रों को पढ़ के उनके अनुसार उनको नववर्ष मनाना चाहिए। जैसा कि आज की समय में संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जो ज्ञान है, उनको वह लोग उसको पढ़ के और अच्छे मार्ग की तरफ जा रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं। जैसा कि न वो डीजे बजाते हैं, न मांस मच्छी का सेवन करते हैं, न कोई अश्लील गाने सुनते हैं और न कोई बुरी हरकत करते हैं। हमेशा भगवान की ही माला करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार लोगों को चाहिए कि वह भी तत्वदर्शी संत की तलाश करें और उनका मार्गदर्शन करके और उनके अनुरूप अपना समय निकालें, अच्छा समय निकालें। और संत ऐसा हो जो दारू मांस मदिरा से दूर हो, ताकि बच्चे भी उसको देख के उनसे प्रेरित हो। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नववर्ष आने वाला है, इसको आप किस तरह सेलिब्रेट करना चाहेंगी? हमारे लिए नववर्ष हर दिन होता है। आजकल के जो युवा है वो नववर्ष को मतलब इस तरीके से मनाते हैं, जैसे लेट नाइट पार्टी करना, शराब पीना, डांस करना, इस तरीके से मनाते हैं। और जो शराब पीते हैं वो आगे जाके ड्राइविंग करते हैं शराब पीकर, तो फिर उनका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और जो शराब नहीं पीता उसको भी प्रेशर डाल के शराब पिला देते हैं, फिर वो धीरे धीरे इस चीज़ का आदी हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे शराब पीना स्टार्ट कर देता है। और देखा जाए दूसरा पहलू यह भी है कि लोग इस दिन है ना, नववर्ष के दिन आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। और कुल मिला के बात यह है कि इससे हमारे जीवन को कोई फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है और इससे हमारी संस्कृति को भी नुकसान है। मैं संत रामपाल जी महाराज की फॉलोअर हूँ। मैं इस नववर्ष को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मनाती। मैं सद्भक्ति करके, मर्यादा में रह करके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करती हूँ। और मेरा मानना यह है कि आप भी है ना संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और उनके जो ज्ञान है शास्त्रों के अनुसार उसको समझ करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद मैम। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सविता दासी नाम है। सविता जी, आप हमें बताइए कि आप इस नववर्ष पर क्या करने वाले हैं? इस नववर्ष में हम ये करने वाले हैं कि हमारे सतगुरु ये बताते हैं कि घर घर पुस्तक जानी चाहिए और सत्संग जो सत सेवा होती है, सतगुरु होता है, उससे हमें यह प्रमाणित होता है कि भाई सच्चा सतगुरु कौन है, कैसा है। उसके बारे में एक तो आप ये जानें कि भाई संत रामपाल जी महाराज कैसी भक्ति देते हैं। अन्य गुरु जो हैं, अन्य गुरुओं की भक्तियाँ देखते हुए कुछ ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, जैसे डांस डूंस करना, ये बाजे गाजे, ये वो। संत रामपाल जी महाराज एक सच्ची भक्ति और वेदों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। और वो ये कहते हैं उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जैसे प्रथम मंत्र बताते हैं तो उससे पाप हमारे कटते हैं, जैसे कैंसर है, थायराइड है, बीपी है, मतलब इस तरीके के रोग कटते हैं। पर आजकल के जो समाज के लोग हैं वो चमक धमक में ज़्यादा फंसे हुए हैं और वो ये नहीं जानते कि भाई सतभक्ति करने से हमारे पाप कटते हैं और हमें सतभक्ति करनी चाहिए। और
तो आप इस न्यू ईयर पर सिर्फ और सिर्फ सद्भक्ति पर और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देना चाहते हैं? हाँ, आध्यात्मिक की तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, वो अपने ग्रंथों से प्रमाणित करके ये पता लगा सकती है कि सच्चे गुरु और सत भक्ति कैसे की जा सकती है। आप मतलब उनसे वेदों से प्रमाणित करके आप देखें और सद्भक्ति क्या होती है। सद्भक्ति के साथ में अपने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने और उनसे ज्ञान लेकर और सद्भक्ति करें। धन्यवाद। चलिए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और किस तरह से जो है अपना नववर्ष मनाने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम शंभू दास है और जो भी न्यू ईयर चल रहा है नया साल, तो नए साल में आदमी क्या है सब अपने हिसाब से कोई पार्टी मनाएंगे, कोई तीर्थ जाएंगे, कोई कहाँ जाएंगे, कोई एंजॉय करेंगे। तो हमारा मत तो यही कहता है कि हम तो संत रामपाल जी महाराज के चेले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है तो शास्त्रानुसार हम तो भक्ति करते हैं और आगे भी भक्ति करते रहेंगे। और नए साल के अनुसार जब तक हमारा अनुभव रहेगा तो और भी भक्ति और दान जरूर ज़्यादा करेंगे। क्या संकल्प है आपका इस नए साल को लेकर? क्या करने वाले हैं आप अगले साल? नए साल के उपलक्ष्य में हमारा इरादा है कि और भक्ति ज़्यादा करेंगे और जन जन तक परमात्मा का ज्ञान फैलाएंगे। सोशल मीडिया और ज्ञान गंगा जीने की राह ऐसी पुस्तक बनाए हुए हैं परमात्मा की, तो उसके आधार पे जन जन तक नया साल पे अपना उपलक्ष्य ये रहेगा कि और अधिक से अधिक ज़्यादा ज्ञान प्रचार करेंगे, भक्ति बढ़ाएंगे। परमात्मा का मिशन सफल करने के लिए हम तैनात रहेंगे। नया साल पर अपना यही संकल्प रहेगा और यही उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे नए साल के अलग अलग रूप। कोई इस नववर्ष को पार्टीज करके मनाना चाहता है, कोई ट्रिप पर जाना चाहता है, कोई तीर्थ पर जाना चाहता है। और जहाँ तक हम बात करें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो वो केवल और केवल भक्ति मार्ग को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति नववर्ष को अपने अपने तरीके से मना रहा है, अपने अपने तरीके से नववर्ष का स्वागत कर रहा है। बस सवाल ये उठता है कि आप किस दिशा में जाना चाहेंगे, आप किस तरह से नववर्ष को सेलिब्रेट करना चाहेंगे या उसका स्वागत करना चाहेंगे। इसी तरह ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।